यमन की जानिब से इजराइल एंड से एंड पे जाती गई है। और जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अब इन मनाजिर को देखिए, आपको एक बात का अंदाजा हो जाए कि इजराइल की मुश्किलात तो खत्म नहीं होने। आज जो हमला हुआ है इजराइल पर तेल अवीव में, इमरजेंसी नाफिज, इतने अस्पतालों में उनके लोग लाए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया के ऊपर से बता रहे हैं चंद घर तबाह हुए हैं, फलानी तबाह हुई है, कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं या अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इतना तबाहकुन हमला हुआ है, इतना तबाहकुन हमला हुआ कि थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो तेल अवीव में लगा हुआ, आप इमेजिन करें कि उसको बाईपास करते हुए ये हाइपरसोनिक मिसाइल गया, उस उजाड़ कर रख दिया है आज तेल अवीव को। इतनी बुरी तरह तबाही हुई है, इतनी बुरी तरह तबाही हुई है कि इजराइल के पास अब दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो अब यमन को रोक सके। इन्होंने कल यमन पर हमला किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हमने उनकी कमर तोड़ दी है। हमने उनको बताया, नेतन्याहू आया, उसने आकर कहा कि मैंने इनको तबाह कर दिया है, मैंने फलाना कर दिया, ये प्राइस पे करेंगे। अगलों ने आज वो हमला किया है, ऐसा हमला किया है कि आप ये सोच लें कि शाम के अंदर गवर्नमेंट जाने का कतन बशारुल असद की इनको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यमन इस वक्त इनके लिए वो तबाही का सामान लेकर आ रहा है कि जो आज से पहले आपने ना देखा होगा ना सुना हो। देखिए इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इतनी तबाहकुन यानी अब तबाही हुई है तेल अवीव में, अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। सीन क्या हुआ है ये जरा आप समझ। इन्होंने थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर लगाया था। अब हुआ क्या है कि यमन के पास अब जो मिसाइल आया है वो तमाम के तमाम अमेरिका और इजराइल के डिफेंस, ये जो सबसे अहम बात, आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि यमन के डिफेंस सिस्टम यानी इनके पास जो था, जैसे वो अमेरिका का मिसाइल या अमेरिका का खास तौर पर ड्रोन गिराते थे, अब ये सोच रहे थे उसी लेवल की कोई चीज होगी। उन्होंने इनको सरप्राइज कर दिया है। और सरप्राइज ऐसा कि आप सोचें, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अमेरिका से मंगवाया कि भाई आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें बचाएंगे, फलाना करें। अगलों ने उजाड़ कर रख। ये इतना तबाहकुन हमला था कि आप ये सोचें कि इस वक्त उन्होंने किया क्या है कि एक टेस्ट किया, एक हमला किया है। अब आप इमेजिन करें 2 मिनट के लिए कि जब ये 15, 20, 25 मिसाइल इकट्ठे मारेंगे, ये तो एक नहीं आपसे रुक पाए, जब इकट्ठे मारेंगे तो फिर हशर क्या होगा, 7 छोटे बड़े जो मिसाइल मारेंगे उनका क्या। बहरहाल यमन से अब जो लड़ाई होने वाली है, जो शुरू होने वाली, ये असल कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। शाम के अंदर की सूरत हाल जो है सो है, ये अब गजा की जंग या तो बंद होगी मुकम्मल तौर पर और फिर या फिर यमन को उजाड़ कर रख देगा। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि 2 दिन पहले यमन ने जब मिसाइल मारा तो इन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया कि कैसे ये मिसाइल हिट नहीं हो, यानी पूरी तरह जो हमने मिसाइल मारे थे वो इनको हिट क्यों नहीं किया, उसको तबाह क्यों नहीं किया, उसने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। अब आज आप बताइए आप क्या करें। आपके पास तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो क्लियरली नजर आ रही है कि तबाही आपके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। कंप्लीटली 100% इनके इंसेप्शन फेल हुई है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त इनके जितने भी खास तौर पर रेस्टोरेंट्स थे वो उन जगहों पर बंद है, जो अस्पताल थे उनमें इमरजेंसी ना। अब आप ये बताइए कि आप क्या लड़ाई करेंगे जाकर यमन से। ये असल में धोखा इन्होंने दिया कि हमने यमन को जाकर तबाह किया, हमने उन पर हमला किया, जेट्स गए थे तबाह कर। तो असल अब जो जंग है वो इजराइल पर मुकाबला भी यमन है। आपने एक चीज गौर नहीं किया, जरा चीजों को देखिए। जुलानी पर $1 करोड़ उसके सर की कीमत थी, $1 करोड़। अमेरिका ने कल $1 करोड़ उसके सर की कीमत खत्म कर दी। यानी आप डॉट्स कनेक्ट करें। क्यों? जुलानी ने एक दिन पहले बयान दिया कि हमारी इजराइल से कोई लड़ाई नहीं, इजराइल को हमसे कोई नुकसान नहीं होगा। यही तो वो चाहते थे कि इजराइल को कोई नुकसान ना हो। लेकिन यमन का आप क्या करेंगे? आपको पता है रिसेंटली इजराइल ने क्या किया था? उनकी यानी मुसाद ने पूरी कोशिश की कि हमें एक ऑपरेशन करना चाहिए और वो ऑपरेशन हमें करना चाहिए यमन के अंदर। यमन में ऑपरेशन वो इस तरह का करना चाह रहे हैं कि यमन की खास तौर पर जितनी यानी वहां पर पॉपुलेशन है वो हूथियों के खिलाफ निकला। ये असल में बड़ी नामुमकिन सी बात है। यानी आप ये सोच लो पिछले 20 सालों में रिजीम चेंज ऑपरेशन करने की ईरान में कोशिश हुई, नाकाम हुई, अब तक हो रही है, नाकाम हो रही है। कामयाब होगी नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यमन के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम वहां पर एक लड़ाई या बगावत खड़ी करते हैं, जैसे अवाम और वहां की जो फौज हो उसमें तकसीम हो और इनके खिलाफ जाए, क्योंकि हम मैनेज नहीं हो। सो आप ये सोच लें कि सारे अब इजराइल से लड़ने तैयार हैं। वो यमन हजारों किलोमीटर दूर, वहां से उसका हाइपरसोनिक मिसाइल आता है। अब गालिबन यमन ने कहा था रिसेंटली कि हम सरप्राइज देंगे, इनके पास इससे भी ज्यादा तबाहकुन मिसाइल है। अब आप जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर ये मिसाइल वो जाकर इनके हेडक्वार्टर पर हिट कर दे, यानी इनकी फौज के हेडक्वार्टर पर हिट करें या इनके मिसाइल प्रोग्राम पर हिट करे, तो आप बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या बचे। तो जो यमन की इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है इजराइल के लिए, अब इजराइल ने प्लान ये किया, वो अमेरिका को कह रहा है कि ट्रंप के आने से पहले मुझे असल में हमला करना है यमन के ऊपर, और बुलाया है कई और ममालिक को कि आओ हमारा साथ दो, हम मिलकर यमन के ऊपर यलगार करते हैं, वॉर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन यमन से कोई पंगा लेना नहीं चाहता। इंडिया ने इनकार कर दिया था, उसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज ने इनकार कर दिया। उन्होंने इजराइल को कहा हमने साथ नहीं दे रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने इनकार कर, बाकी तो आप छोड़ें, जो सूरत हाल है इनकार क्यों किया? सबसे बड़ी उसकी वजह थी, देखिए यहाँ से जो कंटेनर जाते हैं या शिप्स जाते हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के अंदर वो इनका मुकाबला करे। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर, वो जाते हैं उनके जहाज जाते हैं हिट करके आ जाते हैं, इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आप अंदर से कोई लड़ाई करवा दें, लोगों को सड़कों पर निकाल ले, या आप कंटिन्यूसली अपनी फौज उतार दे। और फौज उतारने वाला जो मामला है, आपको पता है अमेरिका
अमेरिका ने रिसेंटली ये बात कही कि हम कोशिश करेंगे हम यहाँ पर फौज उतारे। उन्होंने कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि आप यहाँ पर फौज उतारे, हम आपका जो हशर करेंगे आप अफगानिस्तान भूल जाएंगे। आप अंदाजा करें कम से कम 42 लाख लोग इजराइल पूरे में 42 लाख लोग तेल अवीव और सराउंडिंग सिटीज, इतना ही खतरनाक था क्योंकि ट्रेवल करता हुआ आ रहा था मिसाइल और यानी आप समझते हैं आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा। तो लाखों लोग जो थे वो शेल्टर्स में चले। सेंट्रल इजराइल के अंदर आधी रात को ये मामला हुआ है। तो आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बढ़कर मामला हुआ है कि नेतन्याहू ने कहा है कि यमन ने जो स्ट्राइक पर किया है ये असल में पूरे वर्ल्ड के ऊपर स्ट्राइक हुआ है। तो क्यों नहीं हमारा कोई साथ दे रहा, वर्ल्ड आए और हम जाकर इनका मुकाबला। भाई आप इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात आप जाए और जाकर खुद हमला करें। आपको क्या जरूरत है, आप जंग कर ले, अपनी फौज उतार लेना वहां पर। इजराइल ने सारी जिंदगी अपनी फौजें उतारी नहीं, जब भी उतारी है दूसरे ममालिक में या तो उसको खाना जंगी करवाई है या उसने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। अब मिसाल के तौर पर कल प्यूटन ने क्या बात, उसे कल लोग ये कहते हैं कि जी फलाना ये शिकस्त हो गई फलाना। उसने कहा कि आप एक बात बताइए, कई हजार ईरान के मलेशिया 30,000 के करीब फौज, तो जब तकरीबन 300 के करीब ये लोग सारे लड़ने के लिए आ रहे थे तो वो सारे अगर लड़े नहीं है तो उसमें रूस क्या करता। बात उसकी बिल्कुल ठीक है, उसने क्लियरली बताया कि असल में ये नहीं हुआ कि वो लड़े नहीं, असल मसला ये है कि वो बिक गए। तो जब बिक जाते हैं, जब हुक्मरान बिक जाए, सिक्योरिटी वाले बिक जाए, तो फिर उधर रूस क्या कर सकता है। बात की बिल्कुल ठीक यही सूरत हाल है। अब इजराइल के पास यमन का तोड़ नहीं, उनके पास एक ही रास्ता कि या तो हम फौजें वहां से खरीद, फौज को अगर हम खरीद लेंगे तो हम कुछ बात बना सकते हैं। और फौज को खरीदने के लिए उन्होंने प्लान ये किया हुआ है, उनके पास एक बहुत बड़ी वजह है कि हम वहां पर 2 वक्त की रोटी नहीं है उन लोगों के पास, फिर हम उनको खरीदें और उनको यमन के खिलाफ इस्तेमाल करें। देखिए अभी तक यमन ने असल में अपनी वो पावर नहीं दिखाई जो पावर फ्यूचर के अंदर दिखानी है। ये तो देखिए रिसेंटली इन्होंने जो मिसाइल मारे थे, पुराने थे नए थे, वो मिसाइल तो आपको पता है कि बड़े क्लियरली यमन के होते हैं, वो आते हैं हिट करते हैं और इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं। ये नहीं हो रहे, ये जो मिसाइल मारे रुके नहीं रहे। थर्ड अगर नहीं रोक पा रहा जो अमेरिका के अंदर लगा है तो आप बताइए फिर बाकी क्या है। इसका मतलब है कि आज आप यमन के पास कई हजार किलोमीटर ताकत आ गई है और वो रुकेगी नहीं। सोचे जब मजीद इंटेंसिटी वाले मिसाइल मारेंगे तो फिर क्या इजराइल रुकेगा। इजराइल तो छोड़े, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो क्या अमेरिका उनको रोक पाएगा, क्योंकि अमेरिका का मैक्सिमम जो दिफा है वो यहाँ पर लगा हुआ। सो अब अमेरिका इस वक्त परेशान है, इस वक्त बाकी ताकतें परेशान है और रूस देख रहा है एक ऐसी ताकत को। देखिए रूस की मदद के बगैर तो ये हमला हो नहीं सकता। अब वो ये देख रहा है कि अगर हम, क्योंकि देखिए एक तो प्रॉक्सी चली गई, अगर इनको ही तैयार करें, ये अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, ये इजराइल को भी हिट कर सकते हैं और ये किसी भी ताकत, और दुनिया में कोई ताकत इस वक्त यमन के आगे खड़े होने को तैयार नहीं है। एक ही रास्ता है इजराइल के पास, या तो आप रिजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ पर कर या फिर आप सब मिलकर जंग करें। और सब मिलकर जंग करने की तो जो यानी अफादियत है वो अफगानिस्तान में हमने देख ली है, यानी वो आप 50 ममालिक भी ले आप जंग नहीं दी। सो एक ही हल है आपके पास कि आप वहां पर कोई चेंज करवा ले, आप वहां पर कोई ऐसा सिस्टम कर ले कि मामला हो जाए। बहरहाल यमन ने इस वक्त फैसला कर लिया है कि उन्होंने बाजी ले गए हैं हर मामले पर, यानी शाम का मामला हो, जुलानी हो, वो साथ बैठा है जुलानी, वो नहीं हमला करने के लिए। उस पर अमेरिका ने बाउंटी भी खत्म कर, अपने मोहरों के साथ ऐसे ही वो काम करते हैं। सो बाकियों की सूरत हाल का आप अंदाजा लगा ले। आज तक अफगान तालिबान के ऊपर बाउंटी खत्म की नहीं ना, इस पर कर दी क्योंकि अपना बंदा